जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्न नागरिक जीवन यानी कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो एक विषय है उसके बताने जा रहा हूँ। और ये प्रश्न बच्चों अक्सर इस टॉपिक के प्रश्न रिपीट होते हैं, तो जो उत्तर प्रदेश के देने जा रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः पूरा वीडियो अवश्य देखें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको अन्य जो छात्रवृत्ति योजना है उसकी भी जानकारी बच्चों प्राप्त होती रहेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और ये देखिए उस समय का आया था 2021 में कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। काफ़ी आसान प्रश्न है, तो इस बार भी आ सकता है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर आप जरूर बताएं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए जो भी प्रश्न होते हैं ना, मैं हर एक बार बताता हूं कि ये पूरे इंडिया का सिलेबस सेम है और इस तरह की परीक्षाएं हर एक राज्य में होती हैं। ठीक है, तो ये कई राज्यों में आ चुका है ऑलरेडी। तो कुल अनुसूचियां हैं बच्चों 12, और अनुसूचियों पे भी प्रश्न आता है तो उसको हम लोग समय के साथ देखते चले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसका मतलब जो होता है कुल 12 जो अनुसूचियां हैं, 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र है, लैंग्वेज का जिक्र है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा वो नहीं, तो भोजपुरी को अभी नहीं दिया गया, बाकी गुजराती, संथाली और डोगरी को उस सूची में शामिल है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार बच्चों ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? ये भी कई बार ये प्रश्न आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है? अनटचेबिलिटी। ठीक है, ये काफी बार छुआछूत वाला जो है, तो ये काफी बार प्रश्न आए हुए हैं, कई बार कई तरीके से आए हुए हैं। तो अनुच्छेद ये 17 है, आर्टिकल 17 है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी, तो पंचवर्षीय योजना अब बंद हो गई है, अब तो नीति आयोग का गठन किया गया है। तो ये नीति इस तरह से भी आ सकता है। अब ये भारत के जितने आगे जो हमें फ्यूचर प्लानिंग है पूरा अब नीति आयोग करता है, पंचवर्षीय योजना बंद हो गई है। लेकिन ये सवाल आता है कि प्रथम कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देखिए जितने भी बैंक्स हैं या पैसे छापने हो, पूरा निर्णय रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई ही करता है। ठीक है, इसका मुख्यालय बच्चों मुंबई में है। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? देखिए समय समय पर जो भी बदलाव लाने रहते हैं तो उसके लिए समितियां गठित की जाती हैं। समिति मतलब उसमें लोगों को अलग अलग रखा जाता है जिन जो काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं उस क्षेत्र में, और उनके निर्णय को लागू किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये सुरेश तेंदुलकर समिति थी, गरीबी का मूल्यांकन के लिए किया गया, किसको गरीब माना जाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन मतलब शपथ दिलाता है? तो देखिए मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो जो प्रदेश के जितने भी हाई कोर्ट होते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश को उस प्रदेश के राज्यपाल जो है शपथ दिलाते हैं। अगर यही सर्वोच्च न्यायालय के होंगे तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो देखिए पहले पंचायत को पावर्स नहीं थे, तो पंचायत प्रणाली लागू की गई। तो किस समिति के उस पर की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति के उस पर की गई। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? ठीक है, तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो 22वां का बच्चों सी आंसर है भाग 4। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो हैं सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू जी को किस और नाम से जाना जाता है? अगर आपको इसकी जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखकर आप मुझे दें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बच्चों हेग में है। ठीक है, ये भी काफी बार आया हुआ है। पंचायती राज का सिद्धांतिक आधार क्या है? तो भाई बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर दिया गया। इसका आधार है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मतलब अब पंचायत गांव के स्तर पे अब ग्राम प्रधान जो होते हैं ना, अब उनके पास भी पावर दिया गया है।
ठीक है, और वो कई फैसले ले सकते हैं। गांव में जहां पैसे की जरूरत है उनके पास पैसे अब डायरेक्ट आते हैं, किसी और के जरिए उनको नहीं मांगने होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग नहीं चुनते। जो हमारे प्रतिनिधि हैं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के, ये लोग मिलकर उनको चुनते हैं। तो इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? तो रिटायरमेंट एज काफ़ी राज्यों में आया हुआ है, इस पे डेट में मत जाइएगा कि एक ही बार आई है, कई बार ये सवाल आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। 65 ईयर्स इनकी एज रिटायरमेंट की होती है। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में प्रेम्बल हम कहते हैं, जो सबसे वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। और प्रस्तावना पे भी बच्चों जो आपकी सरकारी किताबें हैं उसमें भी दिया हुआ है, उससे प्रश्न आते हैं। तो आप जो मेरी NMMS की प्लेलिस्ट है सामाजिक अध्ययन की, उसको देख लीजिएगा, छोटे छोटे वीडियोस हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, अपने यूट्यूब पर नव शिक्षण आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद NMMS लिख के प्लेलिस्ट लिख दीजिएगा, ठीक है, या सामाजिक अध्ययन प्लेलिस्ट, गणित प्लेलिस्ट लिख देंगे तो आ जाएगा। तो आप उससे खोज लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रस्तावना उसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न कैसे आ सकते हैं वो मैंने डिटेल बताया हुआ है, ठीक है। 8वीं अनुसूची संबंधित है, अभी हमने देखा था चौथी वाली, तो इसमें वो संबंधित है भाषा से, लैंग्वेज से, ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है GV मावलंकर जी थे। अनुच्छेद 360 का संबंध किस भाषा से है? तो अनुच्छेद जो 360 है उसका संबंध वित्तीय आपात से, यानी कि देखिए जो राष्ट्रपति जो हैं आपातकाल लगाते हैं, अलग अलग तरह के आपातकाल लगाते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा चलिए, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। याद रखिएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भी होती है हमारे देश में, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होती है, तो अनुच्छेद 360 के तहत ही ये लगाया जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है। तो संवैधानिक उपचार मतलब कि कोई, अगर आपको कोई नियम गलत लग रहा है तो उसका उपचार किया जाता है। तो उपचार जनरली देखिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही होता है, और ये अनुच्छेद 32 के तहत ये आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। तो संविधान को इस तरह से समझिएगा बच्चों ना कि एक बड़ी सी किताब है, बड़ी सी किताब है, इसमें पूरे रूल रेगुलेशन लिखे गए हैं। ये आपका अनुसूची अनुसार, भाग संख्या के अनुसार लिखे गए हैं, उसमें विभिन्न विभिन्न अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद मतलब पॉइंट वाइज है, पॉइंटर है एक तरह से, मानिए 1 2 3, तो ये 32वां अनुच्छेद है, ठीक है। 32वें अनुच्छेद में पूरी प्रक्रिया दी गई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसी से संबंधित है। प्रक्रिया उसमें पूरा दिया गया, नियम कानून पूरे दिए गए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो देखिए जब संविधान बना, जब हमें आज़ादी की बात हुई ना, तो एक संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। और उस सभा में कई समितियां बनाई गई थी कि एक समिति ये काम करेगी, ये समिति ये काम करेगी, ठीक है। तो उसमें एक प्रारूप समिति थी। तो प्रारूप समिति में कुल जो है 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा बनी थी संविधान की किताब लिखने के लिए, और मैक्सिमम जो अंग्रेजों के रूल के जो 1935 वाला था उसी से मैक्सिमम चीज़ें ली गई हैं, कुछ कुछ संशोधन अपने हिसाब से उस समय जो संविधान सभा बनी थी वो किया। और समय के साथ बच्चों देखिए हर एक चीज़ में बदलाव भी होता है, अमेंडमेंट भी सरकार करती है, वर्तमान सरकार भी कर रही है, कि ऐसा नहीं कि नियम बन गया तो बन गया। समय के हिसाब से जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें बदलाव भी हो रहा है, उसको अमेंडमेंट हम कहते हैं, ठीक है। तो जब उस समय संविधान सभा बन रही थी तो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे कि सलाह देने के लिए कहाँ से कहाँ गड़बड़ी है, तो वो थे BN राव जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बेशक 1 वर्ष का दिख रहा होगा लेकिन बच्चे काफ़ी राज्यों में कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य, देखिए संविधान संशोधन हुआ ना तो मौलिक कर्तव्य पहले नहीं थे, ठीक है, मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए, और कहाँ से जोड़े गए ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बाद में प्रश्न आ जाए, लेकिन अगर आप जानते हैं तो गूगल करके अभी मुझे कमेंट आप कर दीजिएगा जब आप ये प्रश्न देख रहे हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये है 42वां संविधान संशोधन। अभी तक कितने संशोधन हुए हैं ये भी कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? देखिए
मैं जो कह रहा था ना कि आपकी किताबों में जो सरकारी किताब है उसमें संविधान की प्रस्तावना दी हुई है, उसको एक बार जरूर देख लीजिए। नहीं है तो कैसे सवाल आए वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो जो NMMS सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा, क्योंकि और भी टॉपिक्स पे जो आए हुए हैं उसको मैंने विधिवत समझाया हुआ है। यहाँ उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इन चीज़ों को, उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही होगा। जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो ये आसान सा सवाल आपसे बच्चों मिस हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस भी आते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आएंगे और आते रहेंगे। तो 403 है विधानसभा में, ठीक है। अभी आप देख रहे हो तो मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कितनी सदस्य संख्या निर्धारित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में अभी लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो जितनी भी नियुक्तियां, अगर बच्चों आपको याद ना हो, कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं तुक्का लगाना है, तो राष्ट्रपति जी पर तुक्का तुरंत लगा दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही है। बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? देखिए, अब सभी बच्चों को कक्षा 8 तक फ्री निःशुल्क शिक्षा, सरकारी विद्यालयों में किताब वगैरह सब कुछ फ्री दिया जाता है। तो ये कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 2010 में, RTE एक्ट, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया? मतलब कोई उनके खिलाफ खड़ा ही नहीं हुआ और वो चुन लिए गए, वो है N संजीवा रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर 20 बच्चों यहाँ सही है। अधिकतम कितने एंग्लो भारतीय लोकसभा में मनोनीत किया जा सकते हैं? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें इसको कौन मनोनीत करता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति हमारे ये मनोनीत करते हैं। और कुल कितने मनोनीत किए जा सकते हैं? तो केवल 2 व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या, देखिए बार बार भाषा वाले पे जो 8वीं अनुसूची के बार बार आ रहा है सवाल, ठीक है। कुल कितनी भाषाएं रखी गई हैं? तो कुल उसमें आपकी 22 भाषाएं रखी गई हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया था कौन सी भाषा नहीं है, तो भोजपुरी उसमें नहीं थी। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो देखिए बच्चों, पहली बात, ये जो सवाल है ना, इस पर कई सवाल बनते हैं, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों अगर समझा के पढ़ाना हो तो एक बार वीडियो सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, हाँ सर अच्छा लगा, तो उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मैं तो आपको लाइक या शेयर या चैनल सब्सक्राइब के लिए कभी नहीं कहता, ये आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। लेकिन आप लिखेंगे कि हाँ किस टॉपिक पे आपको और सवाल चाहिए, इसी तरह से समझा कर पढ़ा दूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो धन विधेयक देखिए हमेशा और हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, हमेशा से, और राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा में किया जाता है, और लोकसभा से जब राज्यसभा में कोई और बिल रहता है ना, तो राज्यसभा उसको रोक सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, वापस लौटा सकता है, लेकिन इसको उसकी समय सीमा नहीं रहती। लेकिन अगर धन विधेयक है तो उसको लौटाना कंफर्म है, ना भी लौटाए तो 14 दिन तक ही बस रोकेगा, उसके बाद स्वतः लौट जाएगा, और लोकसभा में अगर पास है तो वहां से पास हो जाएगा। राज्यसभा कुछ भी इसमें विरोध नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 14, ये 14 दिन आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का। इसके बाद है भारत के 9 निर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं। तो भाई उस समय का ये प्रश्न था, अभी जस्ट चुने गए हैं, और कल उपराष्ट्रपति वाराणसी में भी थे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस समय उपराष्ट्रपति कौन है हमारे देश के, ठीक है। कोई विधेयक, धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मान लीजिए लोकसभा में पेश किया जा रहा है और वो धन विधेयक है कि नहीं है, उसका निर्णय कौन लेता है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसका जो निर्णय है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लेते हैं। इस समय वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, इसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। भारत में राज्यों की कुल संख्या, भाई उस समय पूछा था क्या मैच कर रहा है? हाँ मैच कर रहा है, 28 ही हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। राष्ट्रपति के रिक्त पदों को भरने का समय, मतलब कितने दिन? कोई राष्ट्रपति मान लीजिए रिटायर हो गए, या उन्होंने पद किसी वजह से छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया, कुछ भी कर दिया, जैसे अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र दे दिया था, तो दूसरे उपराष्ट्रपति बीच कार्यकाल में चुने गए, ठीक है। तो ये कितने दिन तक खाली रह सकता है राष्ट्रपति का पद? 6 महीने के अंदर, 6 महीने तक रख सकता है, उसके पहले ही हमें नया राष्ट्रपति देश के लिए चुनना होता है। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अब ये बिहार का प्रश्न है, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। अब ये देखिए, इसके बाद है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो शिक्षा के अधिकार को अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। इसको जोड़ा गया सन 2002 में, ठीक है। तो 40 का उत्तर बच्चों सी है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भाई, कुल कितने सदस्य थे? अभी जस्ट मैंने बताया, तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि कुल कितने सदस्य थे। और ये इसके हेड बनाए गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ये तो प्रश्न पता नहीं कितने राज्यों में कई बार आ चुका है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित? अब देखिए बच्चों, 3 विषय मतलब कोई भी टॉपिक, सभी टॉपिक को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है आपका संघ सूची, मतलब सेंटर की सूची। दूसरा है राज्य की सूची, स्टेट की सूची। एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में बच्चों मतलब इसमें राज्य भी संघ केंद्र भी ये नियम बना सकता है, राज्य भी नियम बना सकता है। दोनों के समान अधिकार एक तरह से उसमें होते हैं। तो 3 तरह की सूचियां होती हैं। तो पूछा है इसमें से कि संघ की सूची में कौन सम्मिलित? देखिए पुलिस जो है ना, राज्य की सूची में आता है, ठीक है, राज्य की सूची में आता है। रक्षा जो है वो संघ की सूची में, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, कोई विदेशी आक्रमण कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो उसमें आता है, ठीक है। बाकी चिकित्सा, शिक्षा, ये आपके राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय हैं। फिर इसके बाद है राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए लोकसभा में तो भाई लोकसभा अध्यक्ष अपने ही लोगों में से चुने जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा के जो हमेशा सभापति वहाँ चुने नहीं जाते हैं, उपराष्ट्रपति पहले से हैं कि उपराष्ट्रपति जी को राज्यसभा का सभापति का वो कार्य करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता नहीं है? बस देखिए संविधान की पूछ रहा है, तो संविधान का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप यहाँ कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है, सभी धर्मों को मान्यता दी है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका अपने हिसाब से डिसीजन लेती है, सरकार के विरुद्ध भी डिसीजन सुना देती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। संघवाद है, लेकिन राजतंत्र नहीं है, राजाओं का भैया राज्य खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ये मत सोचिएगा बिहार का प्रश्न है तो नहीं आएगा, ये आ सकता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को बच्चों मनाया जाता है। तो 45 का डी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति, भाई सर्वोच्च सेनापति जो है तीनों सेनाओं के हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है? तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। ये WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्लियर है। FIR शब्द का संक्षेप रूप क्या है? तो FIR को हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। और ये देखिए कुल 50 प्रश्न मैं आज कराने वाला था। अब नेक्स्ट और बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप जैसा कमेंट करेंगे उस हिसाब से उस टॉपिक को मुझे पढ़ाना है। मुझे लगता है इस जो आज मैंने बताया उससे सवाल अवश्य आएंगे। अभी और भी सवाल पेंडिंग है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर कौन कौन सी विशेषता है उसको देख लें। लाभ का समान वितरण होता है, सदस्यों का समान अधिकार होता है, रोजगार में वृद्धि होती है, लेकिन जातिवाद नहीं होता, उसमें जाति का कोई स्थान नहीं है। भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट का जज किस उम्र तक सेवा में रह सकता है? ये देखिए बदल के सवाल है, तो किसी भी तरह से सवाल को, तथ्यों को बदल के पूछा जा सकता है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में कृपया मुझे बताएं। अब देखिए प्रश्न कितने हैं, आप बस देखते जाइए प्रश्न कितने हैं जो मुझे बताना है। यूपी के देखिए, ये सब यूपी 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 सब यूपी, हरियाणा, देख रहे हैं कितने प्रश्न हैं। तो ये सब मैं बताऊंगा, बस आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि हाँ सर इस तरह के प्रश्न बता दीजिए, तो मैं बता दूं। ये मत सोचिए उत्तराखंड का प्रश्न है तो आप में नहीं आएगा, आ सकता है, आ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न ढेर सारे हैं, बस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।